दोस्तों मैं संदीप आप लोग का स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल स्टडी अखाड़ा पे। दोस्तों आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जीके एंड जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम 27 जनवरी को हुआ था। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। और क्वेश्चन क्या पूछा था, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है, लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का प्राइस क्या है। दोस्तों अगला स्लाइड में देखेंगे, अगला स्लाइड में दोनों फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में क्या पूछा है। क्वेश्चन है मिशन शक्ति किससे संबंधित है। तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है, मिशन शक्ति है महिला सुरक्षा सम्मान और आत्मनिर्भरता से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी लखनऊ से। लखनऊ से कौन किया था, योगी आदित्यनाथ किए थे। योगी आदित्यनाथ किए थे। योगी आदित्यनाथ अभी कहाँ के, अभी यूपी के क्या है, यूपी का सीएम है। यूपी का क्या है, सीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, ये थे भारत के प्रथम वाइसराय। भारत के प्रथम वाइसराय थे। भारत के प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 लोकसभा में बीजेपी को कितना सीट मिला था। बीजेपी को कितना सीट मिला था 2019 में, तो बीजेपी को मिला था 303 सीट मिला था। 303 सीट मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी प्रत्यक्ष कर है। अब पूछेगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लागू हुआ था कब दोस्तों, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। अगर इसका पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर अब पूछेगा इसका कि इसका सीएमडी कौन है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो यह है अनुराग जैन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है, तो यह है कलिंग शैली में। अगर पूछेगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है। राणा टिग्रिना है मेढक वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर पूछेगा कि एएलयू का काम क्या है, इसका क्या काम है, एएलयू का जोड़ घटाव गुना भागा और क्या लॉजिकल ऑपरेशन करता है। लॉजिकल मतलब और एंड का, इसका यही काम है। ठीक है दोस्तों एएलयू का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है विशाख दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाबर की पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, ये है तुर्की भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर। ये था 36वां अधिवेशन था दोस्तों। अमृतसर में 36वां अधिवेशन हुआ था। 36वां अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। 36वां अधिवेशन। अगर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था,
तो प्रथम हुआ था मुंबई में हुआ था। ये हुआ था 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। और ये कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था, 1886 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा 2016 में शिशु मृत्यु दर कितना प्रतिशत था? तो 2016 में कितना था? लड़कों में 31% था और लड़कियों का कितना था? 46%। अगर आपको पूछेगा कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो ये है PM, मतलब नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पैम में जो मेल आती है उसको क्या बोलते हैं? स्पैम में जो मेल आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनवांटेड मेल। उसको क्या बोलते हैं? अनवांटेड मेल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहानसबर्ग में। ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट हुआ था ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है। ब्राज़ील में हुआ था पहला। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का प्राइस क्या है? तो अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का प्राइस है 3 रुपये प्रति केजी, 3 रुपये प्रति केजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ल्ड कप के दौरान ओवर की संख्या 60 से घटाकर 50 कर दी गई थी? तो 1987 वर्ल्ड कप के दौरान। अब पूछेगा आपको कि 1987 का वर्ल्ड कप कौन जीता था? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया जीता था। इसका उस टाइम कैप्टन कौन थे? एलन बॉर्डर कैप्टन थे। ठीक है। अब पूछेगा कि भारत जो है प्रथम वर्ल्ड कप कब जीता था? तो भारत जो है प्रथम वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। 1983 में उस टाइम कौन थे कैप्टन? कपिल देव थे कैप्टन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SCO का गठन कब हुआ था? तो SCO का गठन हुआ था 2001 ईस्वी में। SCO का गठन कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। अगर आपसे पूछेगा कि SCO का फुल फॉर्म क्या है, तो SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका स्थापना हुआ था 15 जून 2001 में। अगर आपसे पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर है चाइना में, बीजिंग चाइना में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सीसा का संकेत क्या है? सीसा का संकेत क्या है? तो सीसा का संकेत क्या है? PB। ठीक है। सीसा का संकेत क्या है? PB है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि क्राय योजना किससे संबंधित है? शिशु से। अगर आपसे पूछेगा कि क्राय का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड राइट एंड यू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड राइट एंड यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अब आपसे पूछेगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था दोस्तों। अगर आपसे पूछे
कि इसका गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है इसका, तो क्या होगा, इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो किस शास्त्रीय नृत्य से, भरतनाट्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, तो ये है कोलंबिया विश्वविद्यालय। ये जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय कहाँ है, ये है अमेरिका में। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य और कला के क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जोड़ों के मध्य में जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये है पुर्तगाल से। और एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी यूएनओ का क्या है, सचिव है। यूएनओ का सचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एक और देख लीजिए क्या है कि पुर्तगाल जो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉलर हैं, बहुत महान फुटबॉलर हैं। ये कहाँ के हैं, ये भी पुर्तगाल के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लंदन जो है, लंदन है टेम्स नदी के किनारे। लंदन कौन सा नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सेबी का अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। अगर आपसे पूछेगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना, अगर आपसे पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉड्स और शंकु मानव के किस शरीर के अंग में होता है, तो ये होता है आँख में होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, तो ये साबरमती। अब पूछेगा कि साबरमती कहाँ है, तो ये है गुजरात में है, ये है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विप्रो का मुख्यालय कहाँ है, तो विप्रो का मुख्यालय है, ये है बेंगलुरु में। अगर आपसे पूछेगा कि विप्रो का फाउंडर कौन थे, तो ये है अजीम प्रेम जी। इसी में एक और देख लीजिए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछेगा कि इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है, ये इसका मुख्यालय भी बेंगलोर में है। और इसका फाउंडर कौन थे, इसका फाउंडर है NR नारायण मूर्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 2020 में पर्पल कैप किसे मिला था, तो पर्पल कैप किसे मिला था, कागिसो रबाडा का। अगर ये कागिसो रबाडा कहाँ के हैं, ये है साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। ठीक है, अगर ऑरेंज कैप पूछेगा आपसे, तो ऑरेंज कैप 2020 आईपीएल में किसको मिला था ऑरेंज कैप, ये मिला था केएल राहुल को। ठीक है, ये इंडियन प्लेयर है, पता होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 को
असेंबली में बम किसने फेंका था? तो किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूबी स्टोन किसका अयस्क है? तो रूबी स्टोन किसका अयस्क है? मिनरल कोरंडम का। मिनरल कोरंडम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगर इसका पूछेगा कि हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है इसका काठमांडू में, काठमांडू नेपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गूगल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। अब अगर पूछेगा कि इसका सीईओ कौन है, तो इसका सीईओ है सुंदर पिचई। इसका फाउंडर थे कौन? गूगल का फाउंडर है लैरी पेज। और आप ये एक और देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का है सत्या नडेला। इसका फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट का? बिल गेट्स। एक और देख लीजिए, फेसबुक का फाउंडर कौन है? फेसबुक का फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। ठीक है दोस्तों।